हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम सिक्वेंशियल सर्किट, जिसमें कि फ्लिप फ्लॉप भी है, रजिस्टर्स भी है और काउंटर्स भी हैं, उन पे बेस्ड हम कुछ प्रीवियस गेट एग्जाम की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, ताकि आप इन टॉपिक्स पे किस तरीके से प्रॉब्लम बनेगी और किस तरीके से हमें उनको अटेम्प्ट करना है वो भी आप प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, तो हम अपना पहला प्रॉब्लम रीड आउट करते हैं। आउटपुट ऑफ the two flip-flops Q1 and Q2 in the figure shown are initialized to 0, 0. Okay? Sequence generated at Q1 upon application of clock signal is. Okay? ये आपको एक सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप दे रखा है जिसको उन्होंने Q1 और Q2 से इनिशियलाइज नोटेशन दिया है, और इनकी इनिशियल स्टेज जो थी वो Q1 Q2 जो थे वो उसने 0, 0 इनिशियलाइज कर रखे हैं, और क्लॉक सिग्नल की एप्लीकेशन पे इनकी जो इस Q1 पे जनरेटेड एट Q1, ठीक है, हमें Q1 सीक्वेंस को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले हमें इस सीक्वेंशियल सर्किट में जेके फ्लिप फ्लॉप्स के इनपुट को फाइंड आउट करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद हम हर क्लॉक के साथ वो कैसे मॉडिफाई होंगे उसको एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे आप देखिए कि J2 जो है वो है Q1 और K2 है Q1 बार। ओके, और आपका J1 जो है वो है Q2 बार, और K1 जो है वो है Q2। ओके, तो जो भी Q1 पे स्टेट है वो उसके लिए आपका जो भी Q1 स्टेट है वो J2 को ट्रांसफर हो रही है, और इसका कॉम्प्लीमेंट इसको मिल रहा है, और J और K दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में आ रहे हैं। तो J और K या तो 1 और 0 है या 0 और 1 है। ठीक, तो जब J और K 0 और 1 रहते हैं तो J1 जो है वो आपके Q को 1 कर देता है, और J0 जो है वो आपके Q को 0 कर देता है। J और K दोनों 0, 0 रहने पे फ्लिप फ्लॉप अपने प्रीवियस स्टेट पे मेंटेन रहता है, और J और K दोनों 1, 1 रहने पे वो अपने प्रीवियस स्टेट से टॉगल हो जाता है। J और K अगर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है तो J इज वर्किंग एज ए सेट इनपुट, और वो फ्लिप फ्लॉप को सेट कर देता है, और K इज वर्किंग एज ए रीसेट। K पे हाई होने पे एज वेल एज J पे 0 भी होना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन पे आपका इस तरह से फ्लिप फ्लॉप सेट हो जाता है। ठीक, तो अगर इनिशियली ये 0, 0 थे तो ये इसको ट्रांसफर हो रहा है Q1, इसके लिए J2 का काम कर रहा है। J2 1 होगा तो ये सिंपल सी, अगर Q1 1 है तो इसको 1 मिलेगा और ये 1 हो जाएगा, अगर Q1 0 है तो ये 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर Q2 1 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट इसको मिल रहा है, तो Q2 1 है इट मींस J1 0 है तो वो इसको रीसेट कर देगा। ठीक, तो यहाँ पे आपका सिंपल करें, फर्स्ट क्लॉक अगर आती है, फर्स्ट क्लॉक आने के बाद ये क्या होगा, ये इसको मिलेगा तो इसको मिल जाएगा Q2 जो है वो 0 हो जाएगा। Q1 जो है वो J2 और K2 की तरह से काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये कि आपका इस वक्त J2 आपका 0 था, K2 आपका 1 था, तो उसने Q2 को 0 कर दिया, और इसको J1 K1 क्या मिला था, J1 जो था इसका कॉम्प्लीमेंट, J1 आपको 1 मिला था और K1 आपको 0 मिला था, तो इस Q2 के कॉम्प्लीमेंट ने इसको 1 कर दिया। आगे बात समझ में। फिर नेक्स्ट क्लॉक आई, ये 1 इसको मिल गया, इसका कॉम्प्लीमेंट इसको मिल गया, ये इस तरीके से। फिर क्लॉक आई, ये वाला इसमें सीधा शिफ्ट हो रहा है, Q1 सीधा Q2 में शिफ्ट हो रहा है, और Q2 का कॉम्प्लीमेंट Q1 में आ रहा है। अगर हम सीक्वेंस को देखते हैं तो Q1 जो है वो सिंपली Q2 में चला गया, ये हो गया 1, इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया 0। फिर आपकी एक क्लॉक आई तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया, और इसका कॉम्प्लीमेंट इधर आ गया, तो ये हो गया 0। तो ये आपका 0, 0 से काउंटिंग शुरू करता है, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0। ये आपका हो गया 1, 2, 3, 4 स्टेट के बाद वापस अपनी स्टेट को रिपीट कर लेता है। तो 2 फ्लिप फ्लॉप से आपने मोड 4 काउंटर है ये आपका, जो कि इस तरह से काउंट कर रहा है 0, 2, 3, 1, 0। प्रॉब्लम भी पूछा गया है सीक्वेंस जनरेटेड एट Q1, इट मींस हमें Q1 सीक्वेंस को बताना है अपॉन एप्लीकेशन ऑफ क्लॉक। क्लॉक अप्लाई करने पे क्या रहेगा, तो Q1 क्या है आपका 0, 1, 1, 0, 0। सीक्वेंस ढूंढिए, 0, 1, 1, 0, 0। ऑप्शन डी इज द
करेक्ट आंसर। ओके, तो यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स दिए हुए होंगे और क्लॉक के एप्लीकेशन पे आपको स्टेट्स काउंट करनी है। हम उस पे बेस्ड एक उसी तरीके का एक और प्रॉब्लम भी डिस्कस कर लेते हैं। अ 3-bit सूडो रैंडम नंबर जनरेटर इज शोन। ओके, यहाँ पर सूडो नंबर जनरेटर है। सूडो नंबर जनरेटर मतलब रैंडम नंबर वो आपका जनरेट कर रहा है, ये एक सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, इनिशियल वैल्यूज फॉर y equals to y2 y1 y0 is set to 1 1 1। ओके, तो इसने ये बोला कि इनिशियली हमने इन सबको 1 1 1 सेट किया है। वैल्यू ऑफ आउटपुट आफ्टर 3 क्लॉक साइकिल इज, इसका मतलब ये कि आपको 3 क्लॉक के बाद ये किस तरह से मॉडिफाई होगा ये फाइंड आउट करना है। y2 y1 y0 निकालना है, ये सेट ऑफ, ठीक है ना, यही कॉम्बिनेशन। अब आपको तीनों बिट्स 3 क्लॉक के बाद क्या हो जाएगी वो पता करना है। ठीक, तो सिंपल सा आप y2 y1 और y0 को थोड़ा बोल्ड में और ओपन स्पेस के साथ लिखिए ताकि आप इनके क्या एक्सप्रेशन है उनको भी यहाँ पे लिख सकें और सीक्वेंस को करेक्टली कैलकुलेट कर सकें। अब देखिए, जो y2 है वो d1 में जा रहा है सिंपली, और जो ये d फ्लिप फ्लॉप है, d फ्लिप फ्लॉप में q t+1 इज सिंपली d, जो भी d पे मिलेगा वो क्लॉक के अराइवल पे फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट हो जाएगा। d फ्लिप फ्लॉप की स्टेट एनालिसिस सबसे सिंपल है, जो भी इनपुट पे दीजिए वही आपके नेक्स्ट क्लॉक पे आउटपुट पे अवेलेबल हो जाता है। जेके फ्लिप फ्लॉप, आरएस फ्लिप फ्लॉप पे आपको थोड़ा ध्यान देना है कि सेट ऑफ इनपुट क्या है। यहाँ पे वेरी सिंपल, जो इनपुट पे वही आपके आउटपुट पे। तो जो भी y2 है, y2 इज बेसिकली q2, तो जो भी y2 है वो d1 पे शिफ्ट हो जाएगा क्लॉक आने पे, और जो भी y1 है दैट इज q1 वो क्लॉक अराइवल पे d0 में एज अ y0 सेट हो जाएगा। अगर हम इस सर्किट को देखें तो y2 सिंपली y1 में जा रहा है, y1 सिंपली y0 में जा रहा है, लेकिन y2 ठीक, d2 क्या है, d2 इक्वल्स टू क्या है आपका y1 और y0 का, y1 और y0 का x और फंक्शन है। तो इन दोनों, तो यहाँ पे इस सर्किट को एनालिसिस करने पे हम देखते हैं कि y2 हर क्लॉक के साथ y1 में शिफ्ट हो जाएगा, y1 हर क्लॉक के साथ y0 में शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन आपका जो y2 मॉडिफाई होगा वो होगा y1 और y0 के x और आउटपुट की तरह, क्योंकि d2 क्या है, d2 पे आपको मिल रहा है बेसिकली y1 और y0, तो इनका x और जो है वो y2 बन जाएगा। ठीक है, इनिशियल स्टेट्स क्या दे रखी थी हमें, इनिशियल स्टेट्स हमें दे रखी है 1 1 1। ठीक है, और कहा गया है कि 3 क्लॉक के बाद ये आउटपुट्स क्या होंगे। ठीक है, पहली क्लॉक के बाद सिंपली ये y2 y1 में मूव कर गया, ये यहाँ मूव कर गया, ये यहाँ मूव कर गया, तो यू गॉट 1 1, y0 y1 और y0 का x और जो है वो y2 बनेगा, इन दोनों का x और 1 1 0। ओके, फिर उसके बाद आपकी नेक्स्ट क्लॉक आई, ये जो 0 था यहाँ शिफ्ट हो गया, ये जो 1 था वो यहाँ शिफ्ट हो गया। ओके, इन दोनों का x और इन दोनों का x और अगेन आपका 0, ये हो गया 0। ओके, फिर आपकी नेक्स्ट क्लॉक आई, नेक्स्ट क्लॉक के अराइवल पे ये 0 यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक, ये 0 यहाँ शिफ्ट हो गया, तो आपको इस तरह से मिलेगा, ये 0 यहाँ शिफ्ट हो जाने पे ऐसे हो जाएगा, ये 0 यहाँ शिफ्ट हो जाने पे ये हो जाएगा। इसको इनपुट क्या मिलेगा, इन दोनों का x और इन दोनों का x और 1। तो 3 क्लॉक आने के बाद क्या होगा आउटपुट 1 0 0, मींस ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, इसी तरीके का, इसी से मिलता जुलता एक और प्रॉब्लम हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 को अगर पढ़े, अ 4-bit शिफ्ट रजिस्टर सर्किट configured for right shift operation. It implies D input moves to A moves to B, B moves to C, and C moves to D. If the present state of register is A, B, C, D equals to 1 1 1 1 0 1, the number of clock cycles required to reach the state A, B, C, D equals to 1 1 1 1 is. Okay? तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम का फॉर्मेशन है वो थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। यहाँ पे आपको 3 क्लॉक के बाद स्टेट्स पूछी थी, इसी का
वेरिएशन कि आपसे पूछा गया इस स्टेट से इस स्टेट में आने के लिए कितनी क्लॉक चाहिए होगी, ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं, ये आपको खुद ही को कैलकुलेट करके और इसका आंसर लिखना है। तो हम इसमें लिखें ए बी सी एंड डी, ठीक, ए बी में मूव करेगा, बी सी में, सी डी में, और ए में क्या आ रहा है, ए में आ रहा है ए और डी का एक्स, और डी इनपुट क्या है, डी इनपुट इक्वल्स टू ए और डी का जो भी बिट्स है उनका एक्स, और तो वही डी इनपुट जो है वो ए में मूव कर जाएगा। ओके, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आप इनिशियल स्टेट्स लिखिए। इनिशियल स्टेट्स क्या है इसकी, इनिशियल स्टेट्स है 1 1 0 1 1 1 0 1। अब आप सीक्वेंस लिखते जाइए, फिर काउंट कीजिएगा कि कितने स्टेट के कितनी क्लॉक के बाद आपको ये स्टेट मिली। हमें इस स्टेट को फाइंड आउट करना है, ये कितनी क्लॉक के बाद आती है, ठीक। एक फर्स्ट क्लॉक के बाद ये क्या हो जाएगा, ये सब इस तरह से मूव कर जाएंगे 1 1 0। ये 3 बिट्स जो है वो एक राइट शिफ्ट हो गई है, राइट शिफ्ट रजिस्टर है, लेकिन ए को क्या मिल रहा है, ए को मिल रहा है इन दोनों का एक्स और, मतलब फर्स्ट और लास्ट बिट का एक्स और जो है वो यहाँ आएगा 1 1 0, ठीक। फिर उसके बाद में ये तीनों बिट शिफ्ट कर जाएंगे आपकी 0 1 1, इन दोनों का एक्स और, इन दोनों का एक्स और 0। फिर आपकी ये तीनों बिट शिफ्ट कर जाएंगी 0 0 1, इन दोनों का एक्स और 1। फिर आपकी ये तीनों बिट शिफ्ट कर जाएंगी 1 0 0, इन दोनों का एक्स और 0। फिर शिफ्ट होती जाएंगी आपकी 3 इनिशियल बिट्स जो है वो 3 लास्ट बिट्स बन जाएंगी 0 1 0 और 0 0 का एक्स और 0। फिर आपकी ये बिट शिफ्ट हो गई 0 0 1, इन दोनों का एक्स और 0, ठीक। फिर आपकी ये जो बिट्स है वो शिफ्ट हो जाएंगे 0 0 0 और इनका एक्स और 1। फिर आपकी नेक्स्ट क्लॉक पे हो जाएगी ए बी सी डी, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 0 0 और 1 और 0 का एक्स और 1। फिर क्लॉक आई ये 1 1 0 1 1 0 1 0 का एक्स और 1। फिर क्लॉक आई ये 3 इधर मूव करेगी 1 1 1, ठीक। और ये आपका जो 0 और 1 का यहाँ पे आपको इस जगह पे मिल रही है ये स्टेट। आप काउंट कीजिए, ये आपको ये वाली स्टेट मिली फर्स्ट क्लॉक के बाद, सेकेंड क्लॉक, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 8 9 और 10। तो आपको 10th क्लॉक के बाद ये जो स्टेट थी जो इनिशियली 1 1 0 1 थी, ये 1 1 1 हो जाएगी। आपके 3 बिट्स सिंपली एक स्टेप राइट में मूव कर रही है, लेकिन फर्स्ट बिट जो है वो फर्स्ट और लास्ट का एक्स और आउटपुट है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, द नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स रिक्वायर्ड इज 10। ओके, आई होप आपको सीक्वेंशियल सर्किट पे जो स्टेट काउंटिंग या क्लॉक काउंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है उस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स अच्छे से एक्सप्लेन हो गई होंगी। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।